Good morning, all of you. Today we study lesson 2 of business study. हमारा टॉपिक है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है? इट इज़ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेट इज ओन ज्वाइंटली बाय ऑल इट्स स्टेक होल्डर। मीन्स एक ऐसी कंपनी जो कई स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर एक साथ मिल के चलाते हैं, तो उसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कह सकते हैं। All the shareholder own a certain amount of stock in the company which is represented by their share। और हर एक शेयर होल्डर का एक लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है, जिसको हम शेयर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स ऐसी कंपनी जिसमें कई लोग मिल के पैसा लगाए हैं और उसको एक कॉमन नेम से चला, उसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा जाएगा। According to Professor Henry, a voluntary association of person for a profit having the capital divided into some transferable share and the ownership of such share is condition of the member of the company। मीन्स एक हेनरी प्रोफेसर के अनुसार वॉलंट्री एसोसिएशन होता है। मीन्स वॉलंट्री एसोसिएशन मतलब सब लोग अपनी इच्छा या अपने मर्जी से ही कंपनी में ज्वाइंट होते हैं, अपने मर्जी से कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और एक कॉमन नेम पे कंपनी को चलाई जाती है, तो उसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द फीचर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का फीचर क्या होता है? फर्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। एक कंपनी इज लीगल इंटाइटल दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय स्टेटस ऑफ लॉ लाइक ए नेचुरल पर्सन। यानी कंपनी भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो एक आम आदमी की तरह होती है। कंपनी का भी नाम होगा, इमेज होगी, वो भी पैसा लेन देन करेगी, बस वो सांस नहीं लेती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। मीन्स हर एक कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, मतलब एक अलग पहचान होती है मार्केट में। एज सुन एज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट हैज ओन डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। मतलब एक कंपनी की एक अलग पहचान होती है और उस कंपनी के नाम से ही सारे मेंबर को पहचाना जाता है। नेक्स्ट फीचर में इनकॉर्पोरेशन। फॉर ए कंपनी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर इट टू कम इनटू एग्जिस्टेंस इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड। विदाउट इनकॉर्पोरेशन ए कंपनी सिंपली डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कंपनी को चलाने के लिए सब लोग मिलकर इनकॉर्पोरेट होकर इसको लीगल मतलब कहीं गवर्नमेंट से ऑथराइज करानी पड़ती है, तभी जाके कंपनी चल सकती है। और इनकॉर्पोरेशन के बाद ही सबकी लायबिलिटी फिक्स हो जाती है, कौन कितना पैसा लगाया है और किसको कितना रुपया रिटर्न दिया जाएगा और किस तरह से दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। मीन्स द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ बोर्न आउट ऑफ द लॉ। यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने लॉ के द्वारा बनाया जाता है। सो द ओनली वे फॉर द कंपनी टू एंड इट बाय फंक्शनिंग ऑफ लॉ। तो उसको बंद भी बस गवर्नमेंट या लॉ के अनुसार ही किया जाता है। सो लाइफ ऑफ कंपनी इज़ नो वे रिलेटेड टू लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। जिसकी वजह से कि कंपनी का जो लाइफ होता है वो मेंबर के अनुसार ना हो के जिस टाइम पीरियड के लिए उसको रजिस्टर्ड किया जाता है उतने पीरियड के लिए उसको लीगल माना जाता है, और उसके टाइम जैसे एक्सपायर होता है तो उसको फिर से इनकॉर्पोरेशन करना पड़ता है, जिसको हम परपेचुअल सक्सेशन कह सकते हैं। मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड। द पर्सनल एसेट्स ऑफ मेंबर कैन नॉट बी लिक्विडेड टू रिपे द डेप्थ ऑफ द कंपनी। मीन्स जितने मेंबर होते हैं जितना रुपये लगाए हैं वो उतने का ही रिटर्न दे सकते हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी उनका पर्सनल एसेट कभी भी लिक्विडेशन मतलब कंपनी डूबेगी तो उसका पर्सनल एसेट नहीं लिया जाएगा। मतलब जितने के लिए इन्वेस्ट किए हैं उतने के लिए ही वो जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट फीचर है हमारा कॉमन सील। सील मतलब एक तरह से पहचान कह सकते हैं। एक कॉमन सील भी इनक्रेट सील विद द कंपनी नेम। यानी कॉमन सील मतलब जिस नाम से कंपनी को जाना जाएगा उसी को कॉमन सील कहते हैं। सो नो डॉक्यूमेंट इज लीगली बाइंडिंग ऑफ द कंपनी अनटिल द अनलेस दे हैज कॉमन सील। अब बिना सील लगाए कोई भी कंपनी का डॉक्यूमेंट लीगल नहीं माना जाता है। और सिग्नेचर यानी अगर कंपनी का सील लगा है और डायरेक्टर का सिग्नेचर है तो उसको लीगल मान लिया जाता है। तो हर एक कंपनी का एक कॉमन सील होता है जिसके नाम से वो पहचानी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी द ओनरशिप भी डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल यूनिट नोन एज शेयर। इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जितने भी
मेंबर होते हैं उनका हर एक मेंबर का लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको हम शेयर के नाम से जानते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कैन ट्रांसफ़र फ्रीली, यानी पब्लिक कंपनी के केस में जो शेयर होते हैं फ्रीली एक दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या क्या एडवांटेज होता है। फर्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जितने मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्स्ट्रा कोई पैसा के रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, कंपनी चले या ना चले। नेक्स्ट एडवांटेज होता है द शेयर ऑफ कंपनी आर ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी दे कैन ओनली सोल्ड इन द मार्केट एंड कन्वर्टेड टू कैश। मीन जो शेयर होता है वो कंपनी होल्डर शेयर होल्डर का जब चाहे तब उसको बेच के वो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है परपेचुअल सक्सेशन, मीन्स डेथ रिटायरमेंट सेंसिटी, यानी कोई अगर मेंबर डेथ होता है या वो रिटायर होता है तब भी कंपनी के लाइफ पे कोई असर नहीं पड़े, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब कंपनी बंद नहीं होगी, मेंबर उसके रहे या ना रहें। नेक्स्ट है ए कॉमन हायर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रन ऑल एक्टिविटी, और कंपनी को चलाने के लिए अच्छे अच्छे प्रोफेशनल या अच्छे से एजुकेटेड पर्सन लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट होता है या जो कंपनी का टारगेट होता है उसको हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रूप में अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर डिसएडवांटेज, क्या होता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए बहुत लेंदी प्रोसेस करना पड़ता है और काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, जो इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ सिक्रेसी फॉर द कंपनी ड्यू टू लार्ज मेंबर, और जो मेंबर होते हैं वो ज़्यादा होने की वजह से उसमें हम कुछ सीक्रेट नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से बार बार कन्फ्लिक्ट क्रिएट होती रहती है। नेक्स्ट है लार्ज नंबर स्टेक होल्डर प्रमोटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लीड टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा मेंबर होने की वजह से जो इंटरेस्ट यानी कभी कभी मतभेद या कन्फ्लिक्ट होते रहता है, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा असर होता है। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर इवन ड्यूरिंग दिस डे टू डे फंक्शनिंग कंपनी हैज़ टू फॉलो न्यूमरस लॉ, यानी कंपनी को चलाने के लिए डे टू डे और कुछ रूल्स बदलते रहते हैं, जिसकी फुलफ़िल करने में काफ़ी टाइम लगता है और एक तरह से फ्रीडम भी कंपनी का ख़त्म हो सकता है मीन्स अगर हमें कुछ चेंज भी करना है तो गवर्नमेंट से पूछ के ही करना होता है, जिसकी वजह से हम जल्दी चेंज नहीं कर पाते हैं और कंपनी कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ता है। तो दैट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।